शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शंस। सामने ध्यान देंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शन से मतलब क्या होता है? पार्शियल फ्रैक्शन हम यूज करते हैं अगर हमारे पास डिनोमिनेटर फैक्टराइज्ड फॉर्मेट में हो, तब हम पार्शियल फ्रैक्शंस यूज करते हैं। दोबारा मैंने बोला, अगर डिनोमिनेटर फैक्टराइज्ड फॉर्मेट में हो तब हम यूज करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। फैक्टराइज्ड फॉर्मेट का मतलब कई सारे फैक्टर्स बन सकते हैं। सबसे पहले हम एक एक करके इंडिविजुअल बात करेंगे, फिर सारे के सारे फॉर्म्स एक साथ समझाऊंगा, एक साथ एक जगह लिख दूंगा ताकि आपको याद रहे। तो सबसे पहले वो सारी फॉर्म्स के लिए मैं यहां जगह बना रहा हूं। सबसे पहली फॉर्म है, लिखना नहीं बेटा अभी, इसको अपेंड करते रहेंगे बार बार। सबसे पहली फॉर्म जो है पार्शियल फ्रैक्शन की वो है 1/x माइनस a इंटू x माइनस b। 1/x माइनस a इंटू x माइनस b मतलब डिनोमिनेटर में दो लीनियर इक्वेशंस हो, डिनोमिनेटर में दो लीनियर इक्वेशंस हो, तब हम उसे कैसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। दोबारा मैंने बोला, डिनोमिनेटर में अगर दो तीन चार लीनियर इक्वेशंस हो तब हम उसे कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। हम इसे सिंप्लीफाई करने के लिए लिखते हैं कांस्टेंट अपॉन पहला लीनियर प्लस अनदर कांस्टेंट अपॉन दूसरा लीनियर। कांस्टेंट अपॉन पहला लीनियर प्लस अनदर कांस्टेंट अपॉन दूसरा लीनियर। अब ये ऐसा भी हो सकता है, इसी फॉर्म में दो लीनियर की जगह ऐसे भी हो सकते हैं कि 1/x माइनस a x माइनस b x माइनस c तीन हो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक लीनियर इक्वेशन है तब तक आप उसे ऐसे सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है, मेरा बोलने का मतलब इसका क्या है? क्वेश्चन की फॉर्म में देखो, सपोज मुझे बोला इंटीग्रेट करो dx अपॉन x माइनस 4 x माइनस 2 या x प्लस 2। दो लीनियर इक्वेशंस हैं डिनोमिनेटर में। आप इसको दो लीनियर इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते हो पार्शियल फ्रैक्शन से। कैसे? आप इसको लिख सकते हो 1/x माइनस 4 x प्लस 2 is a upon x minus 4 plus b upon x minus x plus 2। मैंने क्या बोला? लीनियर इक्वेशंस हैं तो कांस्टेंट अपॉन पहली लीनियर इक्वेशन प्लस अनदर कांस्टेंट अपॉन दूसरी लीनियर इक्वेशन। ठीक है, कांस्टेंट अपॉन फर्स्ट लीनियर इक्वेशन प्लस अनदर कांस्टेंट अपॉन सेकंड लीनियर इक्वेशन लिखेंगे। अगर इसको फर्स्ट कांस्टेंट अपॉन फर्स्ट लीनियर इक्वेशन प्लस कांस्टेंट अपॉन सेकंड लीनियर इक्वेशन, दोनों तरफ एलसीएम लो। लेफ्ट साइड पे आ गया 1, राइट साइड पे आ गया a टाइम्स x प्लस 2 प्लस b टाइम्स x माइनस 4। यहां तक बात समझ में आती है? यहां तक बात समझ में आती है? इसके बाद आप दो मेथड्स लगा सकते हो a और b को सिंप्लीफाई करने के लिए। मेथड 1 बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स। इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स मतलब लेफ्ट साइड पे है कांस्टेंट, x का कोएफिशिएंट लेफ्ट साइड पे क्या होगा? 0। राइट साइड पे x का कोएफिशिएंट क्या है? a प्लस बी। तो 0 इज इक्वल टू a प्लस बी। लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट क्या है? 1। राइट साइड पे कांस्टेंट क्या है? 2a प्लस 4b, 2a माइनस 4b। क्या दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर सकते हो? कैसे सॉल्व करोगे? इसको सॉल्व करोगे, सॉल्विंग a आ जाएगा आपके पास, a आ जाएगा 1/6, b आ जाएगा -1/6। एक बार दोबारा चेक कर लेता हूं। हाँ, a आ जाएगा 1/6 और b आ जाएगा -1/6। ठीक, एक तो ये तरीका हो गया सॉल्व करने का। दूसरा तरीका होता है बाय अज्यूमिंग
वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यूज अज्यूम करो और ए और बी निकालो। कैसे? अब सपोज मुझे ए निकालना है तो मुझे बी एलिमिनेट करना होगा। बी एलिमिनेट करने के लिए बी की वैल्यू को 0 बनाने के लिए एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दो? 4। तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ए निकल आएगा। लेट एक्स इज इक्वल टू 4। एक्स अगर 4 होगा तो 1 इज इक्वल टू 6a प्लस 0, तो a आ गया 1/6। और अगर मुझे b निकालना है तो मेरे को a एलिमिनेट करना पड़ेगा। a कैसे एलिमिनेट होगा? x की जगह क्या डालोगे? -2। सो लेट x इक्वल टू -2, 1 इज इक्वल टू -0 और ये -6b, तो b कितना हुआ? -1/6। a और b निकालने के बाद आप इसमें सब्स्टिट्यूट करो 1/x-4 x+2 इज इक्वल टू 1/6 x-4 -1/6 b की वैल्यू -1/6 थी ना, -1/6 x+2। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन dx अपॉन x-4 x+2 इज इक्वल टू 1/6 इंटीग्रेशन dx अपॉन x-4 माइनस 1/6 इंटीग्रेशन dx अपॉन x+2। क्या हुआ? 1 अपॉन लीनियर का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x-4 माइनस 1/6 log x+2। क्या मेथड समझ में आता है? +c। 1/6 कॉमन भी निकल रहा है, log a माइनस log b लग जाएगा, log a/b। सिंप्लीफाई करो जितना होता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के भी कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो डू this question by method of completing squares। कर सकते हो कि नहीं? डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा दो डिनोमिनेटर में ब्रैकेट खोल के, वो भी कर सकते हो, मना नहीं है। बट बाय पार्ट्स मुझे ये पार्शियल फ्रैक्शन मुझे ज्यादा पसंद है, बाकी आपकी कॉल है। अब ये तो इसमें चल गया कंप्लीटिंग स्क्वायर। बाय चांस ये 2 की जगह 3 होते तो नहीं चलता, 2 की जगह 3 होते तो नहीं चलता। इजंट इट? यहां तक बात समझ में आ गई? 1-2 मेथड्स ये हो गए। तीसरा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपको याद है मैंने जब ऐसे क्वेश्चंस पहले करे थे हमने तो दिमाग लगाते थे कि यार x कैसे हटेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखो कितना आता है, 6 आता है। तो न्यूमरेटर को क्या लिख सकते हो? x+2 माइनस x+4 और 6 से डिवाइड कर दो, वो भी दिमाग लग सकता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। समझ में आई बात? ये होता है पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन की एक छोटी सी विशेषता है। क्या विशेषता है? पार्शियल फ्रैक्शन is only valid if degree of numerator is less than equal to नहीं less than degree of denominator। कहने का मतलब ये ऐसे भी हो सकता है कि x माइनस ए अपॉन x माइनस बी x माइनस सी, ऐसे भी हो सकता है। इसको भी आप पार्शियल से खोल सकते हो। कैसे? a अपॉन x माइनस बी प्लस सी b अपॉन x माइनस सी। कब तक कर सकते हो? जब तक न्यूमरेटर की डिग्री क्या हो? छोटी हो। न्यूमरेटर की डिग्री छोटी है, कर सकते हो। अब आपने लिखा x माइनस ए x माइनस बी अपॉन x माइनस सी x माइनस डी x माइनस ई, ऐसे कुछ दिया हुआ है, तब भी आप कर सकते हो क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री क्या है? 2, डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है? 3। तो a अपॉन x माइनस सी प्लस b अपॉन x माइनस डी प्लस c अपॉन x माइनस ई। परंतु अगर न्यूमरेटर की डिग्री बराबर हो जाए या ग्रेटर हो जाए, जैसे x माइनस ए x माइनस बी
अपॉन x माइनस सी x माइनस डी। तो फर्स्ट यूज पॉलिनोमियल डिवीजन, देन अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शंस। पहले पीडी लगेगा, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शंस लगेगा। क्या ये लीनियर वाली फॉर्म समझ में आती है? अभी एक क्वेश्चन कराया मैंने, और करते हैं, फिर उसके बाद आपको टाइम दूंगा। पहले या तो लिख लो, इतना लिखो, और क्वेश्चंस करेंगे पहले इसके। एक फॉर्म का एक क्वेश्चन नहीं, 5-5, 7-7, 8-8 क्वेश्चन करेंगे, टाइम कितना भी लगे, बट कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। लिखो पहले इसको, फिर आगे चलते हैं। लेट्स स्टार्ट, आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे ध्यान दीजिए, सपोज आपके पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 3x + 1 अपॉन x - 2 4 - 2 4 - 3x, ऐसा कुछ दिया। अब इसमें मुश्किल हो जाएगा आपके लिए वो डायरेक्ट सोचने वाला तरीका। पिछले में डायरेक्ट सोचने वाला इजी था कि दोनों को अगर डिफरेंस करते हैं तो 6 आता है, तो 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप कर सकते हो। बट इसमें सोचना मुश्किल होगा, इजंट इट? तो अब आपका पास, और इसमें अब कंप्लीटिंग स्क्वायर भी नहीं लगेगा। इसमें या तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बनाओ, ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है, बट नीचे अगर फैक्टराइज्ड फॉर्म में है तो सबसे आसान तरीका पार्शियल फ्रैक्शन। अगर फैक्टराइज ना होता, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, फैक्टर नहीं बन रहे होते, फिर वही ऑप्शन था कि आप कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाओ। बट अगर फैक्टर बन रहे हैं तो एक ऑप्शन और खुल जाती है आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन लगाने की। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर पार्शियल फ्रैक्शन के लिए आपको क्या बताया, 3x + 1 अपॉन x - 2 4 - 3x। सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी होती है, न्यूमरेटर की डिग्री छोटी होनी चाहिए। न्यूमरेटर की डिग्री छोटी है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, न्यूमरेटर की डिग्री 1 है। तो कैसे लिखते हैं, ये बन जाएगा a अपॉन x - 2 प्लस b अपॉन 4 - 3x। यही बोला आपको। एलसीएम लीजिए, डिनोमिनेटर कट जाएगा, 3x + 1 इज इक्वल टू a टाइम्स 4 - 3x प्लस b टाइम्स x - 2। डिनोमिनेटर दोनों तरफ कैंसिल हो गया। अब कोएफिशिएंट्स इक्वेट करूं या डायरेक्ट वाली वैल्यू निकालूं? दोनों से करता हूं, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए ना कि मेरा मेथड नहीं माना। तो सपोज करो पहला मेथड आगे सॉल्व करने का, कोएफिशिएंट्स इक्वेट करते हैं। लेफ्ट साइड पे कोएफिशिएंट क्या है 3 x का, राइट साइड पे कोएफिशिएंट क्या है -3a प्लस b। लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट कौन है 1, राइट साइड पे कांस्टेंट कौन है 4a - 2b। यस और नो? सॉल्व करो इन इक्वेशंस को, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 इज इक्वल टू -6a प्लस 2b। दोनों को ऐड करो, b भी भाग गई, क्या बचा 7 इज इक्वल टू -2a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई -7/2। a की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, a की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, 3 इज इक्वल टू प्लस 21/2 प्लस b। तो b कितना आया 3 - 21/2, 6 - 21 - 15/2, b आ गया। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया, वैल्यूज डालो, मेथड 2। अब सपोज a निकालना है, तो यानी b वाली टर्म को क्या बनाना है 0। b वाली टर्म को 0 बनाने के लिए x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे 2। लेट x इक्वल टू 2, x को 2 डालो, लेफ्ट साइड कितना आया 7, राइट साइड कितना आया 4 - 6 1, और वो हो गया 0, तो a आ गया 1/7। क्या डाला था, ओ सॉरी 2 डाला था, सॉरी मैंने 1 सोच लिया, 2 डाला ना, वही कहूंगी गड़बड़ कैसे हो गई। तो वैल्यू डालो 7 इज इक्वल टू a टाइम्स 4 - 6 - 2 प्लस 0, तो a कितना आया -7/2। क्या करते हो यार, कैसे करते हो यार। अब b की वैल्यू को x a एलिमिनेट करना है, तो x को क्या डालोगे 4/3। सो लेट x इक्वल टू 4/3।
तो 4/3 डालूंगा तो ये हो गया 4 + 1 5 इज इक्वल टू ये हो गया 0, 4 इज इक्वल टू बी टाइम्स 4/3 - 2, 4/3 - 2 कितना हुआ -2/3, -2/3 आंसर आ गया -15/2। अब आपकी चॉइस है, देख लो कौन सा आपको मेथड अच्छा लगता है। ठीक है, सेकंड वाला इजी है ना। अभी तो ये 2 इक्वेशंस है, जब 3 इक्वेशंस हो जाएंगी x² भी आ जाएगा तो ये 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल बन जाएंगे, फिर वो आसान हो जाएगा। बाकी कॉल आपकी है, चॉइस आपकी है, जिस मर्जी मेथड से करो। एनसीईआरटी में दोनों दिए हुए हैं। तो ये इंटीग्रल क्या बन गया, नहीं इंटीग्रल नहीं, पहले पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करो। ये बन गया 3x + 1 अपॉन x - 2 4 - 3x इज इक्वल टू a -7/2 अपॉन x - 2 प्लस -15/2 अपॉन 4 - 3x। इंटीग्रेट करो, इंटीग्रल बन गया -7/2 बाहर, इंटीग्रेशन dx अपॉन x - 2 -15/2 बाहर, इंटीग्रेशन dx अपॉन 4 - 3x। 1 अपॉन लीनियर, इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग, तो फाइनल आंसर कितना हुआ -7/2 लॉग x - 2 -15/2 लॉग 4 - 3x, चेन रूल लगेगा, -3 से डिवाइड प्लस c। यस और नो, चेन रूल लगेगा कि नहीं लगेगा? 4 - 3x का डेरिवेटिव -3 है, डिवाइड करोगे। गॉट इट? समझ में आया? एक और देखो, फिर तुमसे करवाऊंगा। सपोज होता है इंटीग्रेशन, जी बेटा, बेटे मेरे को अगर a निकालना है तो मुझे b को एलिमिनेट करना है। b को एलिमिनेट करने के लिए x क्या डालूं कि b की वैल्यू 0 हो जाए 2, x को 2 डाला, ये टर्म 0 हो गई। फिर अगर मुझे b निकालना है तो मुझे a एलिमिनेट करना है, x को क्या डालूं कि a एलिमिनेट हो जाए 4/3। ठीक है, नेक्स्ट इंटीग्रेशन x + 1 x + 2 x + 3 x + 4, x + 1 x + 2 x + 3 x + 4। सबसे पहली चीज क्या नजर आती है? सबसे पहली चीज नजर आती है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, राइट? न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है, बराबर है डिनोमिनेटर से, तो पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होगा। तो द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू इज पीडी, पॉलिनोमियल डिवीजन। सो पॉलिनोमियल डिवीजन के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? ब्रैकेट ओपन करोगे, x² + 3x + 2, डिनोमिनेटर में x² + 7x + 12। यहां तक लिख सकते हो, यहां तक लिख सकते हो। अब सॉल्व करने के लिए या तो डिवाइड कर दो डायरेक्टली, क्वोशिएंट रिमाइंडर डिवाइजर आता है ना सबको डिवाइड करना। दूसरा तरीका इसमें सोचने का, खुद सोचो, x² है, यहां 4x चाहिए और यहां 10 चाहिए, 4x + 10 से ऐड कर दो, 4x + 10 से सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि ये सेम बनाओगे ना। ये सेम बनाने के लिए 4x चाहिए इसको 7x बनने के लिए और 10 चाहिए 12 बनने के लिए, तो 4x + 10 ऐड करो, 4x + 10 सब्ट्रैक्ट करो, आपके पास आ जाएगा 1 - 4x + 10 अपॉन x² + 7x + 12। आप जब पॉलिनोमियल डिवीजन करोगे ना तब भी यही आएगा। स्टेप बचते हैं यार, कोएफिशिएंट सेम है, मतलब x² सेम है, दोनों की डिग्री सेम है, डायरेक्ट डिवीजन आप कर सकते हो ऐसे। ठीक है, अदरवाइज पॉलिनोमियल डिवीजन लगाओ, मना नहीं है, तब भी यहीं पहुंचोगे। पीडी तो आता है ना सबको, पॉलिनोमियल डिवीजन तो आता है। अब इधर सिंप्लीफाई करो, इंटीग्रेशन 1dx माइनस इधर 2 कॉमन, इंटीग्रेशन 2x + 5 अपॉन x + 3 x + 4 dx। लिख सकते हो, गलत तो नहीं है? ये हो गया x + c1 माइनस ट्वाइस i' रख लो, i' निकाल लेंगे। अब i' में क्या लगेगा? पार्शियल फ्रैक्शंस। आप लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक भी लगा सकते हो। इंटीग्रेशन 2x + 5 अपॉन x + 3 x + 4। क्या करोगे? 2x + 5
अपॉन x प्लस 3 x प्लस 4 इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 3 b अपॉन x प्लस 4। एलसीएम लो, डिनोमिनेटर कट जाएगा, 2x प्लस 5 आया, a टाइम्स x प्लस 4 प्लस b टाइम्स x प्लस 3। मानते हो? a निकालना, x की जगह क्या सब्सटीट्यूट होगा? -3। -3 सब्सटीट्यूट करोगे, 4 - 6 आजकल कितना होता है? -1। 4 -3 डाला था, कितना डाला था? -3। तो 4 - 6 -1 ही तो होता है। छोड़ो, 5 बोल रहा था, कोई बात नहीं, भावना ही वही थी। x को -3 डालो, कितना आया? -6 प्लस 5 कितना हुआ? -1 इज इक्वल टू a। ये 0 हो गया। x को अब -4 डालो, -8 प्लस 5 कितना हुआ? -3 इज इक्वल टू, ये टर्म 0 हो गई, -4 डाला था ना, तो -b, तो b कितना हो गया? 3। a -1 b 3। तो यानी ये इंटीग्रल क्या बन गया? i डैश इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 3 a अपॉन x प्लस 3 -1 अपॉन x प्लस 3 प्लस 3 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 4। आंसर कितना आया? माइनस लॉग x प्लस 3 प्लस 3 लॉग x प्लस 4 प्लस c2। सो लॉग x प्लस 4 का क्यूब अपॉन x प्लस 3 प्लस c2। लॉग की प्रॉपर्टीज लगा दी, ये पावर पे चढ़ा दिया, फिर लॉग है माइनस लॉग भी लगा दिया। अब सब्सटीट्यूट करो सेकंड को फर्स्ट में, सब्सटीट्यूटिंग सेकंड इन फर्स्ट, आपके पास i की वैल्यू आई x माइनस ट्वाइस ऑफ i डैश -2 लॉग x प्लस 4 का क्यूब अपॉन x प्लस 3 प्लस ओवरऑल बन गया c। समझ में आ गई बात? लॉजिकल क्लियर है कि कैसे हुआ? पक्का? ये पहली फॉर्म थी इसकी। ऐसे करोगे 1-2 क्वेश्चन, ये कॉपी करने के बाद लिखिए क्वेश्चन करने आपने। इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 5। एक ये करो, फिर एक और करना इसके बाद, इंटीग्रेशन x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 1 x माइनस 5। ये 2 करो, पहले ये कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद ये 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। ध्यान दीजिए इसको। पहला आपको बोला 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस x माइनस 5। क्या करेंगे? ध्यान दें। सबसे पहला 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 5 इज a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 5। ये लिखेंगे, एलसीएम लेंगे दोनों साइड। सो 2x माइनस 3 इज a टाइम्स x प्लस 2 x माइनस 5 प्लस b टाइम्स x माइनस 1 x माइनस 5 प्लस c टाइम्स x माइनस 1 x प्लस 2। अब जरा ध्यान दो तरीका, सब लोग ध्यान दोगे। अगर मेरे को a निकालना है, b और c में कॉमन फैक्टर कौन सा है? x माइनस 1। तो x की जगह 1 डालूंगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। पुट x इक्वल टू 1। लेफ्ट साइड क्या हो गई? -1। राइट साइड क्या हो गई? a टाइम्स 3 इंटू -4 और बाकी दोनों टर्म्स क्या हो गई? 0। तो a की वैल्यू आ गई 1/12। अब b निकालना है, तो a और c में कॉमन फैक्टर कौन सा है? x प्लस 2। x की जगह डालो -2। पुट x इक्वल टू -2।
लेफ्ट साइड कितना हो गया, -4 -3 -7, राइट साइड पे ये 0 हो गया, या -2 डालूंगा -3 -7, और ये टर्म भी क्या हो गई 0, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -7 -7 कट गया -1/3। ठीक है, c निकालना है, तो a और c में कॉमन फैक्टर क्या है, x - 5, पुट x इक्वल टू 5, 10 - 3 हुआ 7, ये हो गया 0, b वाली टर्म भी 0, c इंटू 4 इंटू 7, तो c कितना आ गया 1/4। बताओ इजी हो गया कि नहीं हो गया? या तो आप कोएफिशिएंट्स इक्वेट करते तो राइट साइड पे x स्क्वायर की वैल्यू आती, लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 0, फिर x का कोएफिशिएंट, फिर कांस्टेंट, फिर 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व करते, ये ऐसे कर लो। ठीक है, ये समझ में आ गया यहां तक? मतलब आपके पास 2x - 3 अपॉन x - 1 x + 2 x - 5 बन गया a, मतलब 1/12 टाइम 1/12 अपॉन x - 1 माइनस 1/3 अपॉन x + 2 प्लस 1/4 अपॉन x - 5। तो ये इंटीग्रल बन गया 1/12 इंटीग्रेशन dx अपॉन x - 1 माइनस 1/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन x + 2 प्लस 1/4 इंटीग्रेशन dx अपॉन x - 5। लिख सकते हो, इंटीग्रेशन कीजिए 1/12 कांस्टेंट log x - 1 माइनस 1/3 log x + 2 प्लस 1/4 log x - 5 प्लस c, आंसर। ठीक है बेटा, समझ में आया सबको? क्लियर? अगला देखिए, x + 1 x + 2 x - 1 x - 5, ऊपर डिग्री कितनी है 2, नीचे भी डिग्री कितनी है 2, क्या करोगे PD, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करो, x² + 3x + 2 अपॉन x² - 6x + 5 dx। पॉलिनोमियल डिवीजन के लिए दिमाग लगा लो थोड़ा सा, +3 है -6 चाहिए, तो कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 9 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 9 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 9 ऐड भी करूंगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx, या पहले पूरा लिखते हैं 1 -6x किया तो -6x है तो +9x +9x और 2 है 5 चाहिए तो 3 ऐड हुआ तो 3 सब्ट्रैक्ट भी होगा अपॉन x² - 6x + 5 dx। यहां तक बात समझ में आती है? यहां तक समझ में आता है? पॉलिनोमियल डिवीजन से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन dx प्लस 3 टाइम्स इंटीग्रेशन 3x - 1 अपॉन x - 1 x + 5, तो ये हुआ x + 3i' प्लस c, ये i की वैल्यू हो गई। अब i' सॉल्व करते हैं, i' हुआ, i' है इंटीग्रेशन 3x - 1 अपॉन x - 1 x - 5 dx। सॉल्विंग करो, 3x - 1 अपॉन x - 1 x - 5 इज a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन x - 5। सो 3x - 1 आ गया a टाइम्स x - 5 प्लस b टाइम्स x - 1। ठीक है, सो लेट x इक्वल टू 1, x को 1 डालें, ये आ जाएगा 2 = -4a, तो a आ जाएगा -12, x को डालें 5, लेफ्ट साइड आ गया 15 - 1 14 = 4a,
4b, तो b आपके पास आ गया 7/2। a और b दोनों आ गए, तो ये i डैश की वैल्यू आ गई, i डैश की वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन a मतलब -12 अपॉन x माइनस 1 dx प्लस b यानी 7/2 अपॉन x माइनस 5 dx। इंटीग्रेट करो, -12 log x माइनस 1 प्लस 7/2 log x माइनस 5 प्लस c2। सब्सटीट्यूट कर दो, सब्सटीट्यूट सेकेंड इन फर्स्ट, सब्सटीट्यूट सेकेंड इन फर्स्ट, आपके पास i आया x प्लस 3 टाइम्स i डैश, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, x माइनस 3/2 log x माइनस 1, 3 से किया था, प्लस 21/2 log x माइनस 5 प्लस c। समझ में आ गया सबको? गॉट इट? तो ये है पूरा खेल इसका। मतलब ये अगर मैं इस फॉर्म को स्टैंडर्ड अप्लाई करता हूं तो बेसिकली ये जो पूरी की पूरी फॉर्म है ये कंबाइंड आप ऐसे लिख सकते हो, fx अपॉन लीनियर 1 प्लस नहीं इनटू लीनियर 2 डॉट 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 डॉट, जितना मर्जी लीनियर हो सकता है, इसको आप a अपॉन लीनियर 1 प्लस b अपॉन लीनियर 2 एंड सो ऑन, जितना भी लिख सकते हो, प्रोवाइडेड डिग्री ऑफ fx मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर? फॉर्म समझ में आ गई अच्छे से? सबको क्लियर है? ऑनलाइन सबको ये फॉर्म क्लियर है बेटा? सारे बच्चों को? इसको हम अलग अलग पार्ट्स में करेंगे। ये थी फर्स्ट फॉर्म इसकी।